नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेरठ में इस वक्त कोरोना काल के बीच देखिए अलग अलग जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो कोरोना जांच लैब में बड़ा फर्जीवाड़ा मेरठ में सामने आया है। और ऐसे में अब ये आरोप लगे हैं कि स्वास्थ्य लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव दी और 3,800 रुपए लेकर यहाँ पर जांच की जाती है। दरअसल 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव देने के बाद ये बताया जा रहा है कि इस लैब में फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि कोरोना जांच लैब में किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं हो पा रही है और पैसे भी लिए जा रहे हैं स्वस्थ लोगों की। खास तौर पर देखिए ऐसे कुछ लोग थे, स्वस्थ ऐसे लोग थे 8 जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताई गई। 3,800 रुपए उनसे लिए गए और उसके बाद वो सभी लोग जब ठीक थे उसके बावजूद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आना, उनका चिंता होना, ये तमाम जो चीजें हैं ये आरोप लगाया गया है मेरठ में एक लैब पर, जहां पर टेस्टिंग जारी है, टेस्टिंग हो रही है अलग अलग लोगों की। ऐसे में इस लैब पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। तो स्वस्थ लोगों की जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव दी गई। दरअसल एक ऐसी लैब बताई जा रही है मेरठ में जहां पर फर्जीवाड़े का आरोप इस तरह से लगा है कि अब तक 8 लोगों की जो रिपोर्ट दी गई है वो कोरोना पॉजिटिव दी गई है और उसमें स्वस्थ लोग भी शामिल हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं, मेरठ में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर मेरठ के बागपत रोड पर एक मॉडल लैब के नाम से एक लैब है, जो गुरुग्राम में इसकी ब्रांच है। और यहां से जो कलेक्ट करके सैंपल गुरुग्राम भेज दिए जाते थे और इनका जो चार्ज 3,800 रुपए लिया जाता था। वहीं सबसे बड़ी बात सामने जब आई, जब 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव इन्होंने बताई, उसके बाद में सरकारी लैब में जब इसकी जांच की गई तो 6 लोगों की उनमें रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद से ही मेरठ में हड़कंप मच गया, क्योंकि 24 रिपोर्ट अब तक जो इसने पॉजिटिव रिपोर्ट भी इसमें अब तक आई है, उनमें भी जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह के मामले सामने कैसे आए हैं। इस लैब में अब तक 1253 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें अब तक 24 रिपोर्ट जो इसमें निगेटिव। अभी की जो खबर आ रही है वो 8 लोगों की आ रही है, जिनमें से 6 लोग निगेटिव निकले हैं, जो लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं मेरठ के डीएम जिला अधिकारी जो है हमारे यहाँ से, उन्होंने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है। इसके जो सैंपल्स हैं, जो जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट शासन को भेजी है और इसके लाइसेंस को निरस्तीकरण के लिए कहा है शासन से। धर्मेंद्र, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? लोगों का यही कहना है कि आखिर हम लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई संक्रमण तो नहीं है। इसलिए भी बड़ा सवाल उठता है कि बाकी लैब से भी लोगों का विश्वास उठ सकता है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे इस रिपोर्ट का मामला सामने आया है उसके आधार पर रिपोर्ट के प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पर जो सीएमओ हमारे यहाँ से राजकुमार जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि अब तक जो फर्जीवाड़ा करते आ रहे थे 3,800 रुपए लिया करते थे और करीब 1253 सैंपल्स लिए गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से बड़ी अवैध वसूली भी की जा रही थी। जी प्रिया। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले को लेकर। और इस वक्त की बड़ी खबर